हेलो एवरीवन। आज से हम HSSC CET ग्रुप डी के लिए RS अग्रवाल बुक के चैप्टर वाइज सॉल्यूशन करेंगे। आपने देखा होगा कि CET ग्रुप सी के एग्ज़ाम में RS अग्रवाल की मैथ की बुक से सेम क्वेश्चन उठाए हुए थे। उसी को ध्यान में रखते हुए हम ग्रुप डी की तैयारी करेंगे, जिससे हम कम समय में अच्छी तैयारी कर पाएँ। आज हम फर्स्ट चैप्टर करेंगे जिसका नाम है ऑपरेशंस ऑन नंबर्स। सबसे पहले हम कुछ बेसिक नॉलेज होनी ज़रूरी है, जैसे सम संख्याएं कौन सी होती हैं, विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, अभाज्य संख्याएं कौन सी होते हैं। कुछ बच्चों को इनमें भी डाउट रहता है। हम बेस से चलेंगे ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। तो आज की क्लास शुरू करते हैं हम। फर्स्ट, ऑपरेशंस ऑन नंबर्स। ऑपरेशन ऑन नंबर्स, सम संख्याएं, इवन नंबर्स, इंग्लिश में इवन नंबर्स बोलते हैं। जो संख्याएं दो से भाग हो जाएं तो उनको हम क्या बोलेंगे, सम संख्याएं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 आदि। विषम संख्याएं यानी कि ओड नंबर, जो संख्याएं 2 से भाग ना हो उनको क्या बोलेंगे, विषम संख्याएं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 आदि। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो किसी भी संख्या से भागना हो, जैसे 2, 3, 5, 7, 11 आदि। एक को छोड़कर, एक को हम अभाज्य संख्या नहीं मानते क्योंकि वो खुद से ही डिवाइड होती हैं। भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स। भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जो समय से और अन्य संख्याएं से भाग हो, जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 आदि। प्रथम, कई बार क्वेश्चन में सीधा ही पूछ लिया जाता है कि प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी होती है, प्रथम भाज्य संख्या कौन सी होती है, तो उसका आंसर आएगा 4। और ये भी पूछ लिया जाता है कि प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो 2 होती है। और सम संख्या भी 2 होती है और विषम संख्या 1 होती है। अब फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम, और इनको आप घर पे भी करने की ट्राई कीजिएगा, ताकि आप खुद भी करें, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो टेलीग्राम पे फ़ोटो क्लिक करके और भेज सकते हैं। मैं सॉल्यूशन डाल दूँगी उसके अंदर, जो भी सॉल्यूशन होगा, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी मैं टेलीग्राम का, तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 4578 की पावर है 198 में इकाई का अंक क्या होगा? इसमें इकाई का अंक क्या होगा? सबसे पहले हमें क्या करना है, ये वाली संख्या लेनी है और ये लास्ट वाली 2 ले लेनी है। तो इसमें क्या करना है, हमें जो पावर है उसको, पावर को 4 से डिवाइड करना है। जैसे 98, हम 4 से डिवाइड करेंगे अब इसको। 4, 4 दूनी 8, 1, 8, 4 चौक 16, कितना बच गया? 2। ठीक है, 2 बच गया ना। तो इसका मतलब जो ये है, जो बेस था उसकी पावर हम 2 करेंगे, 8 की पावर 2। 8 दूनी 8, 8, 8, 8 का स्क्वायर कितना होगा? 8 64। तो इकाई का अंक क्या होगा? 4। तो इकाई का अंक, अंक 4 होगा, 4 होगा। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देख लो। दूसरा देखते हैं अब हम। मान लो किसी की अगर, हाँ, मान लो कोई संख्या है 8788, इसकी पावर है 588। तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा? तो इसमें भी हमें क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट लेने हैं पावर में और इसका 1 लेना है। तो 88 को 4 से डिवाइड करेंगे हम। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो क्या बच गया? 0 बच गया। तो अगर किसी की भी पावर 0 हो, किसी की भी पावर 0 हो, अगर बेस सम हो और किसी की पावर 0 हो, तो वहाँ इकाई का हमें याद रखना पड़ेगा कि वहाँ इकाई का अंक 6 होगा।
उस केस में जिसमें बेस सम हो और पावर 0 हो तो वहाँ इकाई का अंक 6 होगा। लेकिन अगर बेस विषम है, अगर बेस विषम संख्या है, कोई भी विषम संख्या है, तो वहाँ इकाई का अंक 1 होगा। ये हमें ध्यान रखने पड़ेंगे। अगर बेस सम है और पावर 0 है तो वहाँ तो इकाई का अंक 6 आएगा, और अगर बेस विषम है और पावर 0 हो तो वहाँ इकाई का अंक हमेशा ही 1 आंसर होगा। ठीक है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है, जैसे अगर 5 की पावर 0 है, 5 की पावर 0 है तो वहाँ इकाई का अंक 5 ही होगा, 5 ही होगा। ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे ये चीज़ें। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें ध्यान रखनी होती हैं, तभी हम उसका सोल्यूशन कर पाते हैं। तो 5 ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं अब हम। ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी कि अगर बेस सम है और पावर 0 है, अगर बेस सम है और पावर 0 है तो वहाँ इकाई का अंक क्या होगा, 6। अगर बेस विषम है और पावर 0 है तो वहाँ क्या होगा, 1। अगर बेस 5 है और पावर 0 है तो वहाँ इकाई का अंक 5 ही होगा। अब जैसे नेक्स्ट देख लेते हैं। 7 की पावर 9 गुणा में 3 की पावर 19 गुणा में 4 की पावर 78 में इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। सबसे पहले हमारा वही काम है, हमें पावर को 4 से डिवाइड करना है। 4 दूनी 8, 1 19, 4 चौक 16, 3 78, 4 एकम 4, 4 न्यू 36, 2। तो हमें क्या करना है, 7 की पावर 1 गुना में 3 की पावर 3 गुना में 4 की पावर 2। तो हमारा क्या सोल्यूशन होगा, 7 गुना में 3 3 होते हैं 27 गुना में 4 चौक 16। तो हमें क्या करना है, लास्ट वाले डिजिट उठा लेने हैं। 6 से 42, 2 7 दूनी 14, 4। तो इकाई का अंक क्या होगा, 4। तो इकाई का अंक आंसर 4 आ जाएगा। समझ में, मतलब जैसे कैसे किया है ये हमने। देखो लास्ट वाले डिजिट उठा लो, क्योंकि इकाई का अंक तो इन्हीं से आएगा, इन्हीं से। तो हम क्या करेंगे, 6 से 42, 42 में इकाई का अंक क्या आ गया, 2। तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे, 7 दूनी 14। तो 14 में इकाई का अंक क्या आ गया, 4। तो ऐसे हम इसका सोल्यूशन करेंगे। ठीक है। अब जो भी इस चैप्टर में इस टाइप के क्वेश्चन हैं तो वो आप करने का, सोल्व करने की ट्राई कीजिएगा। और अब हम नेक्स्ट क्लास में जो भी करेंगे वो नेक्स्ट टॉपिक होगा। और अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आते हैं तो वो टेलीग्राम में आप उसकी फ़ोटो क्लिक करके भेज सकते हैं। वैसे तो आएगी नहीं अगर आप सारी चीज़ें ध्यान रखोगे तो। जैसे हमें क्या करना है, पावर का सबसे पहले हमें पावर को 4 से डिवाइड करना है, और फिर जो भी शेष आएगा उसको उस बेस की लास्ट वाले डिजिट से मल्टीप्लाई, लास्ट वाले डिजिट से स्क्वायर कर देना है। ठीक है, वर्ग निकाल देना है। तो लास्ट जो भी डिजिट 2 डिजिट आएगी तो वो इकाई का अंक होगा। और एक और चीज़ है, बस उसमें ये ध्यान रखना है, अगर बेस सम हो, बेस
बेस सम हो और पावर 0 हो तो इकाई-अंक 6 आएगा। बेस विषम हो तो वहाँ इकाई-अंक 1 आएगा। और अगर बेस 5 है और इकाई का अंक बेस 5 है और पावर 0 है, तो वहाँ इकाई का अंक 5 होगा। बस इसी तरह आप इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। एक टाइप मैंने आपको आज समझा दिए। इसमें 4-5 टाइप हैं, वो मैं अलग अलग समझाऊंगी आपको। जो भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखे वो करके सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे या कुछ समझ में आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू।